हमारे खेतों की सेहत लगातार गिरती जा रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिस कारण से हमें खेत से अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा है। बहुत सारी खाद डालनी पड़ती है, बहुत उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, घास बहुत ज़्यादा आ रही है, कीट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और इस सेहत को मिट्टी की सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने मिट्टी की सेहत नहीं सुधारी, तो उत्पादन लगातार गिरता जाएगा और हमारा खेती का खर्चा बढ़ेगा। अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि मिट्टी की जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, जो क्वालिटी है, वो काफ़ी कम हो गई है। इसलिए हमको अपनी मिट्टी की सेहत सुधारने के कुछ उपाय करने चाहिए। आज मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा कि क्या सरल उपाय हैं जिससे हम अपनी मिट्टी की सेहत सुधार सकते हैं। मिट्टी की अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले जरूरी है जैविक खाद का प्रयोग करना। तो आप रासायनिक खादों के साथ जैविक खादों का भी प्रयोग जरूर करें। चाहे आप गोबर की खाद लें, चाहे कंपोस्ट लें, और बहुत ही अच्छा तरीका होता है हरी खाद का आप प्रयोग करें। तो रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ आपको जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हरी खाद बड़ी महत्वपूर्ण है। जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, नाइट्रोजन वाले आते हैं, फास्फोरस वाले आते हैं, एनपीके वाले आते हैं। तो जब हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन बढ़ता है, उसी से मिट्टी की सेहत सुधरती है। तो मिट्टी की सेहत सुधारने का जो आधार है, वो वास्तव में जैविक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक पदार्थ है। इसके सुधरने से ही मिट्टी सुधरती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। सूक्ष्म जीव बहुत सारे काम करते हैं मिट्टी के अंदर, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। जब तक हम जैविक खादों को नहीं बढ़ाएंगे, हमारी मिट्टी की सेहत नहीं सुधर सकती है। तो पहला उपाय आपको यही करना है, जैविक खादों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के साथ जरूर करें। केवल रासायनिक उर्वरकों के ऊपर निर्भर ना रहें। जब भी मौका मिले हरी खाद को ले लें, गोबरी खाद ले लें। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो अपने फसल चक्र में कोई दलहनी फसल लें, जैसे मटर है, मसूर, मूंग, उड़द, चना, इस तरह की फसलें जरूर लें, क्योंकि ये भी मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थों को बढ़ाती है। दूसरा आपको ये करना है कि अपना जो हम खेत तैयार कर रहे हैं बुआई के समय, उसमें जुताई कम से कम करें। बहुत ज्यादा जुताई करने से हमारी मिट्टी खराब होती है। बहुत ज्यादा हैरो नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा रोटावेटर नहीं करना चाहिए। एक तो मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी ठोस होती जाती है नीचे की 15 सेंटीमीटर से नीचे, और जैविक पदार्थों की बहुत तेजी से हानि होती है। जिस खेत में ज्यादा हैरो और रोटावेटर किया जाता है, उसमें से जैविक पदार्थ बहुत जल्दी खत्म होता है और सॉइल इरोजन होता है। तो दूसरा, आपको कम जुताई करनी है। तीसरा, जो हम रसायन प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कीटनाशी है, चाहे वो घास मारने की दवा है, चाहे वो रोग की दवा है, वो तभी प्रयोग करनी चाहिए जब वास्तव में वो रोग हो या कीट हो, और उसकी जो संस्तुत मात्रा है, रिकमेंडेड डोज है, वही करनी चाहिए। आजकल देखा जा रहा है किसान भाई 3-4 घास की दवाई मिला लेते हैं, उसको खेत में डाल देते हैं, जबकि उनकी जरूरत भी नहीं होती। वो एक ही दवाई से काम हो सकता है। इस तरह से कीट नियंत्रण के लिए कोई इल्ली लग गई है, सूंडी लगी है, उसको मारने के लिए 3-4 दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि हमें कीट के बारे में ना पता हो, उसके लिए एक संस्तुत दवा होती है, उसी दवा का आप प्रयोग करें। जितना हम केमिकल का प्रयोग कम करेंगे, रसायनों का, हमारे खेत की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी, सेहत अच्छी बनी रहेगी। तो ये काम आपको करना चाहिए कि रासायनिक उर्वरकों के साथ जैविक खादों का प्रयोग करें, जुताई कम कर रखें, और रसायनों का उतना ही प्रयोग करें जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा प्रयोग ना करें। अगर ये आप 3 सरल उपाय अपना लेते हैं, तो मिट्टी की सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्पादन क्षमता अच्छी रहेगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।